भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर वेदर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वर्णी मदरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से वासों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। बिदर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का विजोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे बरपास का क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रीतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सतमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया और प्रणाम किया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए वहीं जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्धि मैत्रेय जी लोकों में सब चांद विचरते हुए वहां पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चित्तवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों को लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु संभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा जय अंतम जन्म है। कहो के इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय वहां एकांत में तुमने अपनी अन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद कमल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा की प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। भीदर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय
उनके इस प्रकार आदर पूर्व कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसमें मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे प्रभु, हे स्वामी न, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूं। हे प्रभु, आप कृपा पात्र होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्र में पड़ जाती है। हे देव, हे भगवान, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह देने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी संपत्ति पूछा करते थे, हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामी ने आपके स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह जद मेरे समझने जोग हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूजा पाठ गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं जहां आया हूं, इस समय उनके बिरहे से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदर, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके पीरे के क्षेत्र बद्रिक आश्रम को जा रहा हूं, जहां भगवान श्री नारायण देव और नर जी दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन 100 में दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का आसम समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमों में वरदान महाभागवत उद्धव जी बद्रिक आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रश्न पूछा। विदर जी ने कहा, उद्धव जी, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए। कहो कि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए।
इस मृतलोक को छोड़ते समय मेरे सामने सभयों भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। जमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृषण कुल और भोज वंश के सभी रथी और योधपतियों के भी योधपति नष्ट हो गए थे। जहां तक के तरलोकी नाथ श्री हरि को भी अपना बहरूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बच रही? सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक में मेरे चले जाने पर श्यामी श्रोमणी उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अति लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे जहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर दिया। उनका जहे अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भगवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा जहे जान करके भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी सिमरन किया था। विदर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से बेबल होकर और रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध श्रोमणी विदर जी जमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे। वहां श्री मैत्रेय जी रमते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि विराजमान थे, हरिद्वार के क्षेत्र में विराजमान थे। भागवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आपियात होकर उन्होंने पूछा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए क्यों नहीं करते? परंतु उनमें ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अति इस विषय में क्या करना उचित है, जय आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म प्राण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु श्रोमी ने
आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्ति पोत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और ये अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। तरलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीवा का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार उसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति सुने हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार वे जोगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जय सब रहस्यमय आप हमें समझाइए। ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। जासो स्त्रियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तिरपत नहीं होता है। हमें यह भी सुनाइए कि उस समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिसमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किंत तत्वों से रचा है। दिव्यवार उन विश्वकर्ता समम्भु श्री नारायण ने अपनी प्रजा के संभाव कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु आप श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य सावलाप सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानवाद से तिरपत हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादी महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तथा जब वे मनुष्यों के कारण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाना ही प्रयत्न किया गया है, लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। जहे भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भागवत चरणों के निरंतर चिंतन में आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीय के विसोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से बेमुख रहते हैं।
भजन से बेमुख रहते हैं, निंदिया करते हैं, चुगलियां करते हैं, मदपान करते हैं, लालची हैं। हाय, काल भगवान उनके अतुल जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी दे और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। दूसरों का धन दबाते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। अति भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, तब तो श्रेष्ठ मुनि भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए जो कहा, साधु संभाव विदर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके जो बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, भजन करते हो, तथापि इस से संसार में भी आपका बहुत सोजस फैलेगा। आप श्री व्यास जी के अर्ष पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान जम ही हैं। मांडे ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई बचित्र वीर्य की शोभा भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जोग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का कर्म वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। वे दृष्टा था न दृष्ट। सृष्टि काल में अनेकों वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को आस्कत के समान समझने लगे। वस्तुत वे अस्त नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य का अनुरूपा माया है। महाभाग विदर जी, इस भावा भाव रूप अनिर्वचनीय माया के ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया कसोब को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिंतन में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया।
तब काल की प्रेरणा से उषा व्यक्त माया से मह तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप में स्थित पर पंच की अभिभक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की सृष्टि पढ़ने पर भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक तेजस और तामस वेद से 3 प्रकार का है। अति अहंत तत्व में विकार होने पर व्यवहारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तमंतर हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चित्तवास से जोग से साप्रसात मात्र हुआ। उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तमंत्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु तेज ने काल माया और चेन 10 के योग से प्रकृत होकर रसमांतर से कार्य जल को उत्पन्न किया। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। जे अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इसका आसरा लेने से जातियान अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्र से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनि जन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख्य कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम संस्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति से परम मार्जित अंतकरण में धारण करके विराग पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश्वर, ईश आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संसार के लिए ही अवतार लेते हैं। अति हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना सिमरन करने वाले भक्तों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गे तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य
तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण बिंदों को हम बजते हैं। परम तेजस्वी जोगेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पाम लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेष भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें परम भ्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ कष्ट भी नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसलिए विभिन्न संभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अति जन्म रहत भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अनुग्रहण कर सके, तथा जे सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समृद्ध करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण है। देव, पहले आप अजन्माहीने सतवादी गुण और जमादी कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति से चिदाभास कर बीज स्थापित किया था। परमदेव, महतत्ववादी रूप हम देवता गण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनसे संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के और सहित अपनी शक्ति ज्ञान शक्ति भी वरदान कीजिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। विराट शरीर की उत्पत्ति मैत्रेय जी ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिवान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठन ना होने के कारण जे मेरी महतत्व आसक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच मात्रा और मान सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों को सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा
आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला मह तत्ववादी का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अखंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें बहे हिरणमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इस शक्तियों से उसने सभी अपने क्रमश 1, 10 और 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिभक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। जय संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। जय अध्यात्म, आदि भूत और आदि देव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। जिस विश्व की रचना करने वाले मह तत्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को सिमरन कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट रूप पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने संतान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूं। सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश बागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वर्ण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ज्ञानेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेतेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्याग इंद्रिय के साथ वायु स्थित हुआ, जिस त्याग इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कान छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके अपने इस आश्रय से प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई,
उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्र के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूप शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीव का प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गातव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस संतान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ मां के पति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति के से जीव ज्ञान तत्व विषयों का जान सकता है, विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति के शक्ति से जीव ज्ञान को उत्पन्न करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें कर्मश सत्व राजो ताम इन तीन गुणों को परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण से स्वर्गलोक में और मनुष्य और उनके सहयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की वरदानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुण की संभाव वाले होने से रुद्र के भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के हवि स्थानीय अंतलोक में रहते हैं। विदर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख